Assalamu alaikum ji, and welcome to the Yes or No show. And I'm of course your host, Diwan Tayyab, and with me as always, my lovely cohorts. आज बड़ी कोहोर्ट्स मैंने पिछले बार ही इनको एक्सप्लेन किया. असल में उसको समझा जाता है पार्टनर्स इन क्राइम. कौन सा क्राइम कर रहे हैं भाई हम लोग? सर ये क्राइम ही समझे यार. ये क्या है यार, क्या बोल रहा हूँ, क्राइम है इस मुल्क में. वैसे आमिर भाई, साजिद भाई, आप आज बड़े जैंगो लग रहे हैं. आज क्या वजह है ये इतने जबरदस्त हमें मतलब सेलिब्रिटी लुक्स जो दे रहे हैं? मेरी बीवी ने कहा तुम इसमें अच्छे लग रहे हो, तो मैंने कहा मैं सबको दिखाऊं इसे. क्या बात. जबरदस्त. तो हम शो स्टार्ट करना चाहते हैं. सबसे पहले मुबारकबाद हमारे दोस्तों को पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का मैदान मार लिया जी. माशाल्लाह गवर्नमेंट बनाने लगे वहाँ पे. और कुछ वहाँ के हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त कह रहे हैं कि जी हम चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान कराची जैसा हो. कुछ को कराची पेरिस लगता है, कुछ को लंदन लगता है. अब देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, हुंजा में, कराची का क्या इफेक्ट आता है. उनके लिए दुआ करें, अल्लाह खैर करे और तरक्की करें. उसके साथ साथ साजिद साहब, आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं, यार एक साहब है, वो मुल्क के 3 दफा वजीर आजम बन चुके हैं माशाल्लाह, ठीक है, और अब इक़्तिदार से चले गए, रिटायर्ड जिंदगी है. उनके सगे भाई माशाल्लाह से वजीर आजम अभी हैं. उनकी सगी बेटी वजीर आला सबसे बड़ी सूबे की, उनको ड्राई क्लीन करके बुलाया गया गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे, कैंपेन कराए. मगर क्या वजह थी कि वो सिर्फ एक ही बात बोले कि मुझे क्यों निकाला? क्या उनको क्लोजर नहीं मिला मियां साहब को? क्या सबको पता नहीं मिला बेचारे सब. नहीं, मगर वो बेचारे वो अल्लाह का शुक्र नहीं करते कि यार अल्लाह का शुक्र है कि आज भी मेरी हुकूमत, मेरी पार्टी वफाक में है. देखिए वो किंग थे और वो किंग रहेंगे. उनकी पार्टी उनको किंग मानती है. आपको तो इतराज है तो मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता. वो किंग मेकर नहीं बनना चाहते. नहीं देखिए, आप ये ज्यादती तो हुई उनके साथ, ये तो मानना पड़ेगा. तो साथी हुई है. हुई. आमिर साहब, देखिए बहुत पुरानी बहस है और आप दोबारा शुरू कर रहे पता हो नहीं बहस क्यों. को ना. है और ना, क्यों उसको शुरू पैसा कर रहे मिलता हैं? है कहीं से, मैं सच बता रहा हूँ. अच्छा, अब वो क्यों शुरू करें मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बातें अनगिनत बार हो चुकी हैं. उसमें साजिद साहब जैसे दोस्तों की राय है कि बेगुनाह निकाला, हाँ. और उसमें हम जैसे लोगों की राय है कि भाई कुछ ना कुछ तो किया होगा. अगर मतलब धुआं है तो कहीं आग भी लगी होगी. आग तो बेचारे इनके इक़्तिदार को लगाई है ना आपने. कि एवनफील्ड अपार्टमेंट थे, वो मिल्स थी, ठीक है ना, सऊदी अरब पैसे गए थे, मिल लगी थी, तो बहुत सारी जो चीजें थी उन पे इल्जामात जो माशाल्लाह फिर बाद में खत्म हो गए. उनसे भी पैसे लेने के इल्जाम थे. अब वो मुझे, अब आप गिनवाते जाए ना, तो अब वो सब चीजें थी. मैंने कहा मैं नहीं दोहराऊंगा क्योंकि हमारे नाज़रीन माशाल्लाह सबको पता है. साबित तो कुछ भी नहीं हुआ, रूमर्स हैं. ये साबित नहीं, मैं कह रहा हूँ इल्जामात है. मैंने भी इल्जाम लगाया ना, तो इल्जामात हैं इन पे बेशुमार. और मगर मैं कहता हूँ कि धुआं है तो आग भी कहीं ना कहीं लगी होगी. इन जो नवाज शरीफ साहब का रवैया है वो मतलब है वो कोई डेमोक्रेटिक लीडर नहीं है. जब वो इक़्तिदार में हुआ करते थे साजिद साहब, तो अपनी वो कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाया करते थे. वो फैसले किचन कैबिनेट में किया करते थे. और उनका जो क्लोज तरीन सर्कल था उनके ख़ानदान वालों पे, उसमें समधी होंगे, उसमें भतीजा होगा, उसमें भाई होगा, उसमें मतलब बेटी होगी, ये इन लोगों पे मुश्तमिल होता है. या फिर 2-4 जो उनके और वो कहते हैं कि चमचे कह लें आप उनके, या जो भी आप कह लें ना, है ना, हवारी है उनके, उस पर वो चलाया करते थे. अच्छा, अब जाहिर है कि ये सोच के आए थे कि जी मैं इनमें कोई वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी नहीं थी. वो समझते थे मैं जो चाहे फैसला कर लूँ. मुझे लोगों ने वोट देख के पाकिस्तान में बादशाह सलामत इलेक्ट किया, तो बादशाह सलामत की तरह एक्ट किया करते थे. और जाहिर है कि जमहूरियत में अगर आप तो बड़े डेमोक्रेटिक हुए, अगर निकले, वो इतनी लंबी उन्होंने जो इख्तलाफात हुए थे उनके मिलिट्री लीडरशिप से उस ज़माने की, कि आप बहुत सारे फैसले ऐसे किया करते थे कि जिसमें आप स्टेट इंस्टीट्यूशंस को अपने साथ लेके नहीं चला करते थे. फॉरेन ऑफिस को अपने साथ लेके चलना है, इसमें काबिल जिक्र है. उसमें मतलब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो गई. उसकी वजह से आपने देखा फ्रिक्शन हुआ. लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, आखिरी बात, मैं लंबी बात कर रहा हूँ, कि अगर इस्टेब्लिशमेंट का सबसे फेवरेट कोई चाइल्ड है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब. अच्छा चले, मैं कैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी हुआ करते थे एक ज़माने में, उनको फांसी दे दी गई. इमरान खान आज जेल में है, ठीक है ना. नवाज शरीफ वाहिद हैं कि लड़ते हैं फौज से, फिर माफ़ी मिल जाती है, फिर उसके बाद दोबारा इख्तियार में आते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर निकाला जाता है कि वो माफी भी मिल जाती है उनको ना. फिर ये एक अलग सवाल होगा. ये बताएंगे आप किससे पैसे क्या हो रहा है यार. तो लेकिन मैं कह रहा हूँ ये आप माजी से कि आप जरा हाल में आए. मैं समझता हूँ इस मुल्क में सिर्फ अगर ज्यादती हुई है तो पाकिस्तान के साथ हुई है, पाकिस्तानियों के साथ हुई है, और जो हमारी हुक्मरान अशराफिया है इसी ने ज्यादती की है. मतलब ये मेरा उसमें है. और मजे की बात उनके खानदान ने
یہ سب کہہ کے پھر وہ ملک سے بھی چلے گئے دوائیاں لینے پھر سے. مگر خیر اللہ صحت دے انہیں. اللہ صحت یہ دے. دیکھیں. آپ سے پوچھنا یہ سوال ہے کہ کیا میاں صاحب یہ جو بات ابھی انہوں نے ریسنٹلی کری, کیا ان کی بنتی ہے یہ بات کرنا, یس اور نو؟ should he be content with where he is right now, چونکہ ان کی پارٹی اس وقت ہے وفاق کے اقتدار میں, سب کچھ ان کے پاس ہی ہے, تو یہ پھر یہ سوال کیوں بنتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا؟